एक सवाल, अगर आपके देश के प्रधानमंत्री किसी विदेशी जमीन पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में 45 मिनट तक बंद बैठे रहें और दुनिया को लगे कि यह दोस्ती है तो क्या होगा? अगर सच्चाई यह हो कि वो दोस्ती नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की एक आखिरी दीवार थी। 1 सितंबर 2025 तंजिंग एससीओ समिट। दुनिया भर के नेता एक छत के नीचे बाहर से सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य, पर भीतर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी लपटें सीधे हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने वाली थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट है, बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार है, प्रोटोकॉल वैसा ही है जैसा हमेशा होता है। पर तभी कुछ बदल जाता है। मोदी जी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता रोक दिया जाता है। उनके चारों तरफ रूसी खुफिया एजेंसी के अधिकारी एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। डिप्लोमेसी के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। दरवाजा बंद होता है, गाड़ी 1 इंच नहीं हिलती। पूरे 10 मिनट दो देशों के सबसे ताकतवर नेता एक बंद गाड़ी के अंदर खामोशी के साथ। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैलती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल चिल्लाने लगते हैं, देखिए मोदी पुतिन की दोस्ती, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। पर दोस्तों, यह दोस्ती का दिखावा नहीं था। यह मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता गाड़ी से नहीं उतरते। 45 मिनट। गाड़ी के भीतर एक एन्क्रिप्टेड फोन लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसियों ने दुश्मनों के बीच एक बेहद खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी, खतरा सिर पर मंडरा रहा है। मोदी जी शांत पर दृढ़ आवाज में पूछते हैं, डोभाल साहब, रिपोर्ट क्या है? डोभाल का जवाब आता है, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। खतरा एससीओ समिट में नहीं है, खतरा हमारे पड़ोस में बैठा है। एक बड़ा असैसिनेशन प्लॉट इंटरसेप्ट हुआ है और इसके तार सीधे अमेरिका की CIA से जुड़े हैं। गाड़ी में सन्नाटा। CIA दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी और निशाना था भारत का प्रधानमंत्री। इस साजिश को समझने के लिए हमें 5 दिन पीछे जाना होगा। 27 अगस्त 2025 ढाका, बांग्लादेश। शहर के एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। 3 बड़े बड़े सूटकेस, चेहरे पर एक मुस्कान, नाम टेरेंस। दिखने में एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन, पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। टेरेंस CIA का एक खतरनाक मंजा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। वो वहां किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। वो आया था एक ऐसी साजिश को अंजाम देने जो दुनिया का नक्शा हिलाकर रख देती। उन 3 सूटकेसों में क्या था? कोई बिजनेस सैंपल नहीं। उनमें थे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, भीड़ में छिपने वाले हथियार और एक खुफिया ब्लूप्रिंट। टेरेंस का काम था एक कमांड सेंटर स्थापित करना, एक ऐसी हिट स्क्वाड को कमांड देना जो SCO समिट के आसपास पहले से पोजीशन ले चुकी थी। टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोची समझी साजिश थी। दिखे तो किसी आतंकवादी संगठन का काम लगे, पर दिमाग वॉशिंगटन में बैठे चंद नापाक लोगों का हो। पर वो एक बात भूल गए, यह पुराना भारत नहीं था जो दुश्मन के वार का इंतजार करे, यह नया भारत था। अगस्त के आखिरी दिनों में रूसी खुफिया एजेंसी SVR ने कुछ असामान्य रेडियो फ्रीक्वेंसीज इंटरसेप्ट की। ये आम सिग्नल नहीं थे, ये हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे जो ढाका और SCO समिट की लोकेशन के बीच अचानक एक्टिव हो गए थे। रूस ने तुरंत यह जानकारी डोभाल के साथ शेयर की। नई दिल्ली, आधी रात, इमरजेंसी मीटिंग। रॉ चीफ, IB डायरेक्टर और डोभाल एक टेबल पर। रॉ के टॉप अधिकारी ने कहा, सर, कंफर्म हो गया है, एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने की प्लानिंग है और टारगेट प्रधानमंत्री हैं। डोभाल ने सुना और फिर बस इतना कहा, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेक डाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका का वही 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा है, विस्की का गिलास हाथ में, अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में। उसे नहीं पता था कि खेल पहले ही पलट चुका है। उसकी उस विस्की में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान का नर्वस सिस्टम बंद कर देता है। कोई आम जहर नहीं, यह एक हाई ग्रेड असैसिनेशन वेपन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची एजेंसियां करती हैं। टेरेंस ने वो ड्रिंक ली, उसके हाथ पांव काम करना बंद कर गए। वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा पर पहुंच नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गोली के, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो गया। CIA की वो साजिश उसी कमरे में दफन हो गई। जैसे ही अमेरिकन एम्बेसी को खबर मिली, भगदड़ मच गई। स्थानीय पुलिस को होटल में घुसने भी नहीं दिया गया। टेरेंस की लाश को बिना किसी पोस्टमार्टम के सीधे एक स्पेशल फ्लाइट से अमेरिका भेज दिया गया। वो 3 सूटकेस
जिनमें पूरे ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट्स थे, जब्त कर लिए गए और लंदन वॉशिंगटन के सर्वर्स पर बैठे साइबर एक्सपर्ट्स ने घंटों काम करके टेरेंस का हर डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दिया। उसका करियर, उसकी सर्विस, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ ऐसे गायब जैसे टेरेंस नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था ही नहीं। यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रवक्ता ने 1 सितंबर को बयान दिया कि उनका कोई कमांड इंस्पेक्टर जनरल नहीं मरा। 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल इलियट स्कॉट ने कहा, ढाका में उनका कोई ऑपरेशन था ही नहीं, पर कुछ सच्चाइयां चाहे कितनी भी छुपाओ बाहर आ ही जाती हैं। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी सही सलामत भारत लौट आते हैं। अगले दिन वो नई दिल्ली के एक बड़े सेमीकंडक्टर समिट के मंच पर आते हैं। लोग तालियां बजाते हैं और तभी मोदी जी कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी के दिल से निकला नहीं होता जब तक कि वो सच ना हो। मैं कल रात ही इस दौरे से वापस लौटा हूं। मैं गया था इसलिए तालियां बज रही हैं, या मैं वापस आ गया इसलिए। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा। इस घटना के बाद पीएम मोदी की आधी से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अचानक रद्द या टाल दी गईं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो सत्र जिसमें उन्हें बोलना था, स्किप। गाजा पीस समिट, स्किप। कुछ जंगें गोलियों से नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें खामोशी में लड़ी जाती हैं, और जो देश इन जंगों में जीतता है वो कभी इनकी चर्चा नहीं करता। बस उसका नेता मंच पर आकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं वापस आ गया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।